ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर तिमान ज़की और आप देख रहे हैं जोशुआ टीवी। और नाज़रीन, मैं आप सबको प्रोग्राम नो द ट्रुथ में वेलकम कहता हूं और मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूं कि आज हम फिर आपके साथ कनेक्ट हैं ताकि हम आप से बात कर सकें और आप जान सकें कि सच्चाई क्या है। खुदा उनका शुक्र हो कि हम हर एक एपिसोड में आपके लिए नए से नए टॉपिक को लाते रहते हैं ताकि आप बहुत सारी आगाही हासिल कर सकें, अवेयरनेस हासिल कर सकें। और आज बड़ी एक ख़ास बात पर हम डिस्कस करेंगे। और आज जो हमारे साथ पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप अदीब हैं, आप इसी तरह राइटर हैं और आप डॉक्टर हैं और इसी तरह आप उस्ताद भी हैं और आपकी बहुत सारी खिदमात हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज हमारे साथ डॉक्टर शाहिद एम शाहिद वाकेंड से हमारे साथ मौजूद हैं और खुदा ने अपने बंदा को बहुत सारी बरकत दी है और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कौम के लिए अपने जज्बात का इजहार करते रहते हैं। और एक ख़ास काविश जो उनकी आज हमारे सामने मौजूद है और मैं आप सबको भी दिखाना चाहता हूँ कि ये किताब जो कि उनकी तसनीफ़ है, इसका उन्वान बड़ा खूबसूरत उन्वान है और ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगा, इसलिए मैंने उनको मदऊ किया कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और हम उनके वसीला से हम बरकत पाएँ और हम उनके वसीला से हम बहुत सारी आगाही हासिल कर सकें, क्योंकि ये किताब ख़ास तौर पर एक अवेयरनेस पर मबनी है और इसका नाम है आओ ज़िंदगी बचाएं। आओ ज़िंदगी बचाएं। ये बड़ा खूबसूरत टाइटल है क्योंकि जोशुआ टीवी का भी ये ख़ास मकसद है कि हम रूहों को बचाएं, ज़िंदगियों को बचाएं, ताकि हमारी ज़िंदगियां जो हैं खुदा के जलाल को ज़ाहिर कर सकें। डॉक्टर साहब वेलकम। थैंक यू वेरी मच पास्टर तिमान साहब। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और इसके अलावा जोशुआ टीवी का और बिशप तारक जान साहब का खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे जो है दावत दी प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का, आपके वक्त का कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और ख़ास तौर पर मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी इस तसनीफ़ के बारे में सुनकर, जब मैंने आपका मैंने आपका CV जो है वो स्टडी किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे लोग भी मुल्क की खिदमत में और ख़ास तौर पर इंसानियत की खिदमत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह ने भी जब वो दुनिया में थे तो बहुत सारे मौजज़ात किए, उन्होंने बहुत सारे बीमारों को शिफा बख्शी। उन्होंने ख़ास तौर पर, क्योंकि जब हम बाइबल की स्टडी करते हैं तो ये ख़ास तौर पर इंसानियत पर बात करती है और इंसानी मसाइल जो हैं उनको बाइबल मुक़द्दस में ख़ास तौर पर उनके हल को बयान किया गया है। और यीशु मसीह वो वाहिद हल है जो कि हमारे मसाइल का हल है और वो हमें पूरी पूरी नजात बख्श सकता है। जब तक हम जिस्म में हैं, जिस्म हमारा जो है वो कमज़ोर है और वो बीमारियों का शिकार रहता है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप इस किताब के बारे में मुख्तसरन बताएँ हमारे नाज़रीन को कि आपका क्या विज़न था, आपने क्यों ये किताब लिखी, क्योंकि इसके पीछे मैं समझता हूँ कि एक गहरी सोच पोशीदा है जो आप रखते हैं। आपका क्या मकसद था इस किताब को तसनीफ़ करने में? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। असल में देखें, बात ये होती है कि जब तक आपके पास कोई विजन नहीं होता उस वक्त तक आप कोई भी काम जो है वो ऐसा अंदाज से जो है नहीं कर सकते। इस बुक के पीछे भी जो है मेरा ये था कि जब मैंने जो है अवेयरनेस के जो है हवाले से लोगों को देखा तो उनके अंदर जो है शौरो आगाही का फुकदान था। लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है कि वो जो है अपनी ज़िंदगी जो है वो यानी आप कह सकते हैं किस तरीके से गुजारते हैं। तो जब मैंने देखा इतनी शराब
अमवात हो रही हैं, लोगों को कोई इल्म नहीं, हार्ट अटैक हो गया फौरी तौर पर, फॉलेज हो गया, ब्लड प्रेशर, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के अंदर शोरोगाई बिल्कुल नहीं होगी। और जब मैंने WHO की रिपोर्ट्स पढ़ी, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की बारे जो है, तो मैं यकीन कीजिए दंग रह गया कि इंसानियत का इतना ज़्यादा इस धरती से जो है वो वापस जो है यानी कि खुदा के पास जो है यानी कि मतलब वापस लौट जाना, इतनी ज़्यादा शरह अमवात थी। तो फिर मेरे दिल में एक जो है मतलब बात आई कि मैं क्यों ना एक ऐसी जो है बुक लिखूं, लोगों के जो है मैंने इनके दर्द को जो है फ़ील किया, महसूस किया, और फिर मैंने इस जो है जो है 25 आलमी तिब्बी अयाम को जो है कलम बंद किया। इसके अंदर जो है वो जो है आप देख सकते हैं जो है मतलब बहुत से ऐसे डेज़ हैं जिनकी वजह से इंसानियत का जो है इनके जनाजा निकल गया। तो लिहाजा ये वियन था कि क्यों ना हम शौरो आगाही के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बचा सकें। आपने जिक्र किया कि 25 आलमी तिब्बी अयाम। मैं ख़ास तौर पर चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन इसके बारे में जानें। 25 तिब्बी अयाम से क्या मुराद है, यानी कि ये ख़ास तौर पर इंटरनेशनली तौर पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, और इसका क्या मकसद है, ताकि हमारे नाज़रीन भी जानें कि इनका असल में मकसद क्या है। बेसिकली आप देखें कि WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ जो है ये हर माह जो है ये दिनों को जो है ये जो है ना इसका आगाज़ करती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत से डेज़ हैं, लेकिन मैंने उन डेज़ पर रोशनी डाली है जिनका ताल्लुक़ इंसान की सेहत और ज़िंदगी के साथ है। इसके अंदर जैसे ये बहुत से डेज़ हैं, जैसे कि जिस्म का आलमी दिन है, मोटापे का आलमी दिन है, गुर्दों का आलमी दिन है, और पानी का आलमी दिन है, ऑटिज़म का आलमी दिन है, सेहत का भी आलमी दिन है। तो इसी तरीके से मैंने इस किताब को लिखा है, ये इंटरनेशनल डेज़ के ऊपर जो है मैंने रोशनी डाली है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये लोग ज़्यादातर मवाद जो होता है वो क्योंकि इंग्लिश में होता है, तो आपने इसको उर्दू में लिखा है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे नाज़रीन के लिए बड़ी ही ज़ख़ीम किताब है कि हम इसको अपनी ज़ुबान में इस आगाही को और इस अवेयरनेस को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि नाज़रीन ये जितने आलमी दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं ख़ास तौर पर तिब्बी एतबार से, यानी कि हमारी सेहत के एतबार से, ये इनका मकसद ख़ास तौर पर यही होता है ताकि हम मुख्तलिफ़ अमराज के बारे में आगाही हासिल कर सकें, हम किस तरह से उन अमराज से अपने आप को बचा सकते हैं और किस तरह से हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। ये चीज़ें भी मुझे और आपको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब का ख़ास तौर पर ये मकसद है इस किताब को कलम बंद करने का, ताकि मैं और आप अपनी ज़िंदगी को बचाएं, क्योंकि खुदा चाहता है कि ना सिर्फ हम रूहानी तौर पर बचाए जाएं, बल्कि हम जिस्म में भी ज़रूर सेहतमंद हों, तवाना हों। क्योंकि जब हम जिस्म में होते हैं तो पौलुस रसूल कहता है कि मेरा जीना जो है वो क्या है, मसीह है। इनके जब तक मैं ज़िंदा हूँ उस वक्त तक क्या करूँगा, मैं मसीह की गवाही दूँगा। मसीह की गवाही देने के लिए मुझे और आपको तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, हमारे बदन को तंदुरुस्त होना ज़रूरी है, ताकि हम रूहानी एतबार से बहुत सारे लोगों को बचा सकें। बेशक हमारी मंजिल जो है वो आसमान है, लेकिन खुदा चाहता है कि ना सिर्फ हम जिस्म को ना सिर्फ हम रूह को बचाएं, बल्कि हम जब तक हम जिस्म में हैं तो जिस्मानी तौर पर भी हम अपना ख्याल रखें, ताकि हम बहुतों को हम खुदा के जलाल के लिए और उसकी बादशाही के लिए जीत सकें। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि अगर आप इस मंथ के किसी एक दिन के बारे में हमें सिखाएं कि सितंबर में कौन सा दिन आता है जो कि इंटरनेशनली तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। दिल का आलमी दिन होता है, और 29 तारीख को ये जो है
वर्ल्ड वाइड जो है ये इस दिन को जो है इनके सेलिब्रेट किया जाता है। सो नाजरीन, 29 सितंबर को जैसा कि अभी डॉक्टर शाहिद अहमद शाहिद साहब ने हमें बताया कि ये ख़ास तौर पर हार्ट से रिलेटेड जितने अमराज हैं उनको उजागर किया जाता है इस दिन में, और लोग इसके बारे में अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं। सो अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं, जैसे इंटरनेट से हम देख सकते हैं, फिर इसी तरह हम टेलीविज़न के ज़रिए से, रेडियो के ज़रिए से, और इसी तरह बुक्स के वसीला से, जैसे कि हमारे गेस्ट जो हैं उन्होंने भी अपनी कलम उठाई ताकि वो मुझे और आपको इसके बारे में आगाही दे सकें। सो आज हम कुछ दिल के अमराज पर बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि वो हमें बताएं कि दिल के अमराज की वजूहात क्या होती हैं, क्यों लोग जो हैं वो दिल के अमराज को अपनी ज़िंदगी में जो है उनकी ज़िंदगी में मौजूद होते हैं। जी देखें, बहुत अच्छी जो है बात आपने की है। दिल की वजूहात क्या हैं, हमें जानने की ज़रूरत है कि आखिर वो वजूहात जो है जिनके जो है कौन सी हैं जिनके बायस जो है दिल के इमराज पैदा होते हैं। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले गैर मुतवाज़न ग़िज़ा। यानी यहाँ पर भूख इतनी ज़्यादा है कि हम जो कुछ अपनी जो है डाइट के अंदर लेते हैं वो ठीक तरीके से वो जो है हमारी एक बैलेंस डाइट नहीं होती। इसके अलावा ये है कि जिस्मानी सरगर्मियों का ना होना, यानी कि हम कोई कामकाज नहीं करते, बैठे रहते हैं, खाना खाया बैठ के, वक्त तक नहीं हम जो है करते। इसके अलावा अगर हम देखें कि हाई ब्लड प्रेशर, ये भी दिल की बीमारी की वजूहात में शामिल है। इसके अलावा जो है ज़बातीस है, वर्जिश जो है ना करना, कोलेस्ट्रॉल वाली जो है ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, साल्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जो है करना, अनीमिया भी जो है इसमें आ जाता है। इसके अलावा स्मोकिंग, तंबाकू नोशी। तंबाकू नोशी जो है ये बहुत बड़ा इश्यूज़ है, और जो लोग इसको करते हैं शायद वो इस बात को भूल जाते हैं कि कल हमें अपने दिल को भी जो है इस धुएं की सज़ा जो है वो लाजमी भुगतनी पड़ेगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि ज़हनी दबाव, जो लोग बिला वजह स्ट्रेस लेते रहते हैं उनको भी ये जो है मतलब दिल के इमराज पैदा होते हैं। डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन का शिकार जो अफराद होते हैं, वो भी एक खास वजह है। बड़ी दिलचस्प बात बताने लगा हूँ कि बेकरी की एशिया का इस्तेमाल, ब्रेड इसके अंदर, और जो है इसके अलावा आप कह सकते हैं जो मतलब बेकरी पेस्ट्री होती है, केक्स होते हैं, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा रुझान, बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं, तो हम उसको बिला वजह जो है वो अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। इसके अलावा और एक जो है मतलब बड़ी अहम बात, शराब नोशी। शराब की वजह से भी आपका दिल जो है वो कमज़ोर हो जाता है, फीबल हो जाता है, और उसकी कॉर्नरी आर्टरीज़ जो हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। तो ये कुछ जो है यानी कि वजूहात हैं जिनकी वजह से दिल के इमराज पैदा होते हैं। सो डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत आपने इसको डिफ़ाइन किया और आपने हमें बताया है कि क्या क्या अवामल हैं जो मिलकर दिल के अमराज पैदा करते हैं। सो डॉक्टर साहब, इसी तरह मैं चाहता हूं कि हमारे नाज़रीन जानें कि क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलकर हमें बीमार करती हैं, तो लेकिन अक्सर होता ये है कि जब हम बीमार हो रहे होते हैं तो उसके दौरान हमें, क्योंकि अवेयरनेस की कमी होती है, हम नहीं जानते कि ये मुझे हो रहा है और ये अलामात मेरी लाइफ में या मेरे बदन के अंदर ज़ाहिर हो रही हैं, ठीक है, तो हम नहीं जानते कि ये किस वजह से हो रही हैं। इसलिए घरों के अंदर जो नीम हकीम होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं यार ये कर लो, ये टोटका कर लो, वो कर लो, ठीक है, और नहीं जी नहीं थानू कुछ नहीं है। आम तौर पर लोग कहते हैं नहीं जी नहीं थानू कुछ नहीं है, और शायद थानू कोई साया हो गया है,
ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी तोहमात हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को बताएं कि दिल के अमराज की अलामात क्या हैं, कि यानी कि अगर किसी को वाकई ही दिल का मरज़ हो रहा है, कि इससे पहले कि वो लास्ट स्टेज पर पहुंच जाए, उससे पहले ही अगर उसको डायग्नोस किया जाए तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर तौर पर उसका इलाज किया जा सकता है और वो शख्स जो है उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। तो आप ज़रूर उसकी अलामात बताएं ताकि हमारे नाजरीन जानें कि अगर उनको ऐसी अलामात उनके बदन में मौजूद हैं तो वो फ़ौरन अपने मौलिज के पास जाएं। देखिए जी, बात ये है कि जब तक अलामात जो है वो ना हों, उस वक्त तक जो है बीमारी के बारे में हमें इल्म हासिल नहीं होता। तो दिल की अलामात जो होती हैं वो इसके अंदर सबसे पहली बात ये देखनी चाहिए कि बाज़ औक़ात मतलब हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा लो भी होती है और बहुत ज़्यादा हाई भी होती है। यानी कि दिल की जो धड़कन कभी उसमें जो है वो कमी बेशी आती है। कमी पेशी जब होती है तो ये भी एक अलामत है, अलामत होती है। इसके अलावा ये जो आपका जो है मतलब बायां जो बाजू है, ये भी इसके अंदर आपके जो है यहाँ पे हल्की हल्की दर्द होती है हार्ट के मुकाम पर, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके क्या करती बाजू के अंदर आते हैं और फिर आपका बाजू नमनेस होता है, बाजू सोता है। और अक्सर ये होता है कि जब आप जो है रात को स्लीप करते हैं, सोते हैं, नींद लेते हैं, तो उसके अंदर सांस जो है आपको डिफ़िकल्ट आता है, यानी कि आपको सांस लेने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है, धड़कन आपकी फास्ट होती है, तेज़ होती है। तो ये कुछ आम सी अलामत है। और लेकिन इसके साथ अनीमिया भी बाज़ औक़ात शामिल होता है, खून की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपका सांस जो है, या इसके अलावा हम देखते हैं कि अस्थमा भी होता है, दमा हम जिसे जो है मतलब बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये बात है कि डिफ़ाइन करना होता है कि बंदे को आखिर है क्या, बीमारी क्या है। लेकिन इसके अंदर ये बात होती है कि आपके बाएं तरफ सीने के अंदर आपको हल्का हल्का पेन भी होगा, ब्लॉकेज भी होगी और आपको सांस लेने के अंदर डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो ये वो बुनियादी अलामत है जिनकी वजह से हम देख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को जो है ख़ुद ही असेसमेंट कर सकते हैं कि क्या मुझे कोई खुदा न खास्ता हार्ट का प्रॉब्लम तो जो है वो नहीं शुरू हो। बिल्कुल वक्त तो, पर ऐसे लोग जो है वो फिर मौलिज के पास जा सकते हैं ताकि उनके मर्ज की तशखीस की जा सके। सो नाजरीन, डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि अगर आपको हार्ट में या आपके चेस्ट पर अगर आपको बोझ फील होता है या आपको दर्द महसूस होता है, और फिर आपके बाएं बाजू के अंदर अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है या वो सो जाता है, ठीक है, आमतौर पर हम उसको कहते हैं कि सो जाता है, यानी कि नमनस अगर आपको फ़ील होती है, और अगर आपके सांस में कोई मसला है, जब आप चलते हैं या आप जब सो रहे होते हैं, जब आपको सांस में प्रॉब्लम शुरू होती है, तो आप ज़रूर अपने मौलिज के पास जाएं और उससे इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करें ताकि वक्त पर आपका इलाज जो है वो शुरू हो सके। सो डॉक्टर साहब, मैं अगला सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ज़रूर पूछें। हमारे नाजरीन को बताएं कि अगर कोई शख्स जो है वाकई ही इस मर्ज़ का शिकार है तो वो कैसे यानी कि अपने आप को जो है वो इस मर्ज़ से बचा सकता है। बदकिस्मती ये है हमारी कि हम लोग जो है घर के अंदर ही कैद बंद रहते हैं। हम जो है किसी डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, मुआलिज के पास नहीं जाते। लेकिन इसमें देखें, जब तक हम किसी डॉक्टर के पास जो है मतलब नहीं जाएंगे, उस वक्त तक हमारी जो है वो डायग्नोज नहीं होगी मर्ज़। तो जब तक हमारे डायग्नोज नहीं होगी मर्ज़, तो फिर उसका फिर यही होता है कि हार्ट अटैक हो जाता है बाज़ औक़ात हमें घर में। तो लिहाजा एहतियात बहुत ज़रूरी है। और बड़े नुकसान से बचने के लिए जी बिल्कुल हमें ज़रूर एहतियात करने की ज़रूरत है। तो क्या एहतियातें हैं, क्या बताएंगे आप हमारे नाज़रीन को? अच्छा, इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहली बात यह है कि जो लोग स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो इमीडिएट फौरी तौर पर इसको छोड़ दें, तर्क कर दें। और उसके बाद ये है कि बेजा ज़हनी दबाव
ना लिया जाए। अक्सर लोगों को मैंने जो है ज़िंदगी के अंदर देखा कि वो बेजा स्ट्रेस लेते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके अफेक्ट्स उनके हार्ट पर पड़ते हैं। इसके अलावा ऐसी ग़िज़ाएँ खाने से जो है ग्रेस किया जाए जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है। दालें होती हैं, गोश्त होता है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी अशिया हैं जिनको खाने से जैसे आमतौर पर हम पायश है बड़ा निहारियाँ जी निहारी खाते हैं, होटलिंग करना, फास्ट फूड का इस्तेमाल, होटलिंग, फिर आजकल पिज़्ज़ा का बड़ा रुझान है, पिज़्ज़ा भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ होती है और वो हम बड़ा शौक से खाते हैं। और जी और इसके अलावा पान, छालिया, नस्वार, शराब वगैरह जो है ये इन चीज़ों को बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा शोर, गुस्सा ये भी नहीं करना चाहिए। हर वक्त घर के अंदर शोर कर रहे हैं और जो है मतलब बच्चों की वजह से बीवी के साथ आपकी खटपट हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अच्छा, तो इसमें देखें कि चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। मछली का गोश्त जो है उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा खाने को दिया जाए। और इसके अलावा जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी में जो है बाहर ना घूमा जाए और बहुत ज़्यादा सर्दी से बचा जाए। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा जहाँ पर रोशनी होती है वहाँ पर भी ना जाया जाए। तो ये वो एहतियाती तदबीर हैं जिन पर अमल करके मरीज़ अपनी ज़िंदगी को सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब के आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, ये किताब जो कि आओ ज़िंदगी बचाएं, इसमें 25 जानलेवा जो बीमारियां हैं उनके बारे में ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब ने तस्करा किया है। और ये आलमी तौर पर ये दिन भी मनाए जाते हैं ताकि हम इससे आगाही हासिल कर सकें। और ये खुशी की बात है कि इसका पहला एडिशन जो है वो सारा का सारा जो है वो सेल हो चुका है और इसको सुबह नो पब्लिकेशन ने इसको शाये किया है और जल्द ही इसका जो है वो दूसरा एडिशन भी आने वाला है। आ चुका दूसरा एडिशन भी इसका आ चुका। तकरीबन ये जो है तकरीबन 1000 बुक सेल हो चुकी है हमारी। 1000 किताब सेल हो चुकी है और ये जो है पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से जो है फरोख्त हो रही है किताब। हाँ जी। ये बड़ी खुशी की बात है और ये बड़ी कामयाब किताब है। आप ज़रूर इस किताब को किसी भी पब्लिकेशन से या किसी भी आप बुक रूम से आप इसको ख़रीद सकते हैं और आप ज़रूर ऐसी कुतब को अपने घर में रखें ताकि आपको बीमारियों के बारे में और उनके अलामात के बारे में आपको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए ताकि जब वक्त पर आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर आपको याद आएगा कि मैंने फ़लाँ बुक के अंदर ये पढ़ा था तो ये शायद कुछ ऐसा हो सकता है, तो आप जल्द से जल्द अपने मौलिज के पास जा सकें। नाज़रीन, आज की एपिसोड का ख़ास मकसद था ताकि आप आगाही हासिल करें और जोशुआ टीवी इस तरह के प्रोग्राम ज़रूर आपके लिए लाता रहेगा ताकि आप जो हमारे जिस्मानी मसाइल हैं उनके बारे में भी जान सकें और आप उसके लिए दुआ भी कर सकें और आप अपने मौलिज के पास जाकर उसका इलाज भी करवा सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरी दरख्वास्त है कि आप देखते रहें जोशुआ टीवी। आप हमारे सोशल मीडिया पर जो पेजेस हैं आप उनको भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे लिए दुआ करते रहें। मैं कैमरामैन के साथ आपका होस्ट पास्टर तिमान ज़की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।